हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल 10th एक्सपर्ट क्लासेज 0.3 में। तो चलिए हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं। और यदि आप नरेशन का वीडियो सोचकर आए हैं और आपको नरेशन यदि सीखना है तो आप सही जगह आए हैं। चिंता मत कीजिए, हम आपको यहाँ बढ़िया से नरेशन सिखा देंगे। कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं होने वाली है, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। जैसे कल मैंने आप लोगों को यहाँ बताया था चेंज करने रिपोर्टिंग भर में, चेंज करने टाइम और प्लेस में उसका, ठीक है। उसके बाद मैंने आप लोगों को हेयर देयर को हैंस का देंस होता है, नाव का देन होता है, दिस का दैट होता है, दीज का दोज होता है, ठीक है। ये सब भी कब मैंने आप लोगों को बताया था। और पीछे भी कुछ मैंने आप लोगों को यहाँ ये सब बताया था। तो यदि कल का वीडियो आप लोग नहीं देखें तो कल का वीडियो देख लें और फिर आज का वीडियो देखें ताकि आपको बढ़िया और बेहतर तरीके से समझ में आए, ठीक है। तो ये हम लोग जो है कल इतना तक पढ़े थे। अभी जो हम लोग स्टार्ट करेंगे वह इससे आगे करेंगे। तो कल हम लोग जो पढ़ लिए थे थोड़ा सा हम लोग जो शुरुआत करेंगे तो वहाँ से हम लोग देखते हैं क्या करना है इसमें। आज का वीडियो में हम आप लोगों को इसमें नरेशन कैसे बनता है वही सिखाएंगे, ठीक है। कल तो मैंने बेसिक चीज़ आप लोगों को सिखाए थे, अब हम लोग इसका बढ़िया से बनाने सीखने वाला है। सबसे पहले इसमें हम लोग देख लेते हैं चेंज जो प्रोनाउन में करते हैं, चेंज इन प्रोनाउन। क्योंकि प्रोनाउन इससे हम लोग जो है फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, कल मैंने आप लोगों को एक ट्रिक बताया था जिसमें एस था, ओ था और एन था। सब्जेक्ट जो है फर्स्ट पर्सन के अनुसार, ऑब्जेक्ट जो है सेकंड पर्सन के अनुसार और नाउन जो है थर्ड पर्सन। इसमें सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नाउन भी आता था और थर्ड पर्सन भी आता था, ठीक है। तो ये आपका इस तरह करके इसमें ट्रिक था। फर्स्ट पर्सन हम लोग जो है फर्स्ट पर्सन में आपका क्या आ जाता है, तो फर्स्ट पर्सन में आई और वी आता है। सेकंड पर्सन में क्या आता है, यू आता है। और थर्ड पर्सन में क्या आता है, तीन पर्सन होता है, ठीक है, तीन पर्सन होता है। तो थर्ड पर्सन में आपका आ गया ही, सी, इट, दे और आपका नाउन आ जाता है, ठीक है। क्योंकि राम यदि रहा तो वो नाउन है, वो चेंज हो जाएगा किसमें, ही में, तो वही होता है चेंज, इसीलिए नाउन यहाँ लिखते हैं। तो यहाँ अब हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग यहाँ से अब देखेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन सबसे पहले एक लिख देते हैं हम आप लोगों के लिए। पहला नंबर क्वेश्चन क्या है कि, और आप लोग भी बनाने की कोशिश कीजिएगा, सेज टू मी इन्वर्टेड कोमा आई एम विद यू। ये आपका एक पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन मैंने आप लोगों को लिख दिया, तो इसको आप लोग बनाने की कोशिश कीजिए, ठीक है। तो देखिए इसका ये डायरेक्ट स्पीच में आप लोगों का दिया हुआ है, हम इसको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे। ये आपका नरेशन है, इन्वर्टेड कोमा वगैरह दिया हुआ है, समझ जाना ये नरेशन है, ठीक। बाकी बेसिक तो जितना था मैंने पीछे आप लोगों को बता दिया, उसमें कोई दिक्कत होगा नहीं आप लोगों को जहाँ तक लगता है हमको। तो देखिए सेज यदि रहता है सिर्फ तो चेंज नहीं होता, लेकिन सेज टू रहता है तो चेंज हो जाता है। थोड़ा सा आप ऊपर देख लीजिए, यदि कोई रिवीजन नहीं किए होंगे, भूल गए होंगे, तो से यदि रहा तो से ही रहेगा, सेड यदि रहा तो सेड ही रहेगा, इन दोनों में चेंज नहीं होगा। लेकिन से टू रहा तो टेल हो जाएगा और सेड टू रहा तो टोल्ड हो जाएगा, टोल्ड हो जाएगा, टू नहीं लगाना है, टोल्ड हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए अब नीचे इसमें तो ये कैसे बन जाएगा, तो ये आपका जो है बनेगा राम, सेज है तो टेल्स हो जाएगा, क्योंकि से रहता तो टेल होता है। सेज दिया हुआ तो एस लगाया यहाँ तो यहाँ भी लगा देंगे। राम टेल्स, मी दिया है तो सेज टू के बदले टेल्स लगा, और मी है तो मी रखेंगे, और इन्वर्टेड को हम हटाएंगे तो दैट होगा, तो यहाँ दैट दे दिए। फर्स्ट पर्सन जो है सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। सब्जेक्ट यहाँ कौन है, राम है। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, तो यहाँ आई की जगह क्या हो जाएगा, राम। लेकिन राम नहीं लिखना है, क्या लिखेंगे हम लोग, ही लिखेंगे। यहाँ क्या हो जाएगा, ही, ठीक है। तो ही, और यहाँ प्रेजेंट में ही आपका है, यदि प्रेजेंट में रहता तो चेंज नहीं होता है, तो इसमें क्या हो जाएगा, ही इज विद। और ये आपका रहा सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन चेंज होता है ऑब्जेक्ट के अनुसार। ये आपका सब्जेक्ट हो गया, ये आपका वर्ब हो जाता है, सेज टू, से टू जो भी दिया है, और ये मी क्या हो जाता है आपका, ये ऑब्जेक्ट हो जाता है। तो ये सेकंड पर्सन क्या है, ऑब्जेक्ट के अनुसार आपका चेंज हो जाएगा, तो यू की जगह क्या हो जाएगा, मी।
तो विद मी हो जाएगा इसमें, और ये आपका सेंटेंस कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब हम लोग कोई दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए आप लोग, दूसरा क्वेश्चन जैसे क्या ले लें हम, रिंकी ले लेते हैं। रिंकी सेड टू अमित, रिंकी सेड टू अमित, इन्वर्टेड कोमा देना है, यू हो जाएगा यू कैन टॉक टू मी, यू कैन टॉक टू मी बट नॉट पिंकी, बट नॉट पिंकी। ये आपका क्वेश्चन रहा। ठीक है, क्वेश्चन को बढ़िया से देखिए और फिर इसको बनाने की कोशिश कीजिए। क्या दिया हुआ है इसमें, रिंकी सेड टू है तो चेंज हो जाएगा, सिर्फ सेड रहता तो चेंज नहीं होता, तो सेड टू का क्या हो जाएगा, टोल्ड हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका, रिंकी टोल्ड अमित, रिंकी टोल्ड अमित, इन्वर्टेड कोमा के लिए दैट हो जाएगा। अब देखिए इसमें ये आपका है पास्ट में, ठीक है, ये आपका है पास्ट में, तो इधर का क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, इसका टेंस में क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, और किस में हो जाएगा चेंज, तो पास्ट में ही चेंज हो जाएगा। शायद हम आप लोगों को चेंज जो करता है किस में क्या चेंज होता है उसको हम नहीं बताएं, तो हम उसको भी थोड़ा सा बता देते हैं आपकी बार, इसको बना लीजिए उसके बाद। तो इसमें दैट हो गया, फर्स्ट पर्सन जो है ये आपका यू है, सेकंड पर्सन जो है ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, और ऑब्जेक्ट जो है यहाँ ये आपका फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। ठीक है, ये आपका यू क्या है, सेकंड पर्सन है, मी आई का मी होता है तो ये फर्स्ट पर्सन में आता है, तो यू का जो है चेंज होगा अमित में, अमित क्या है, ही है, अमित क्या है, तो ही है। ठीक है, कैन का क्या हो जाएगा, कुड, पास्ट में कैन का हो जाएगा कुड। ठीक है, तो ही कुड टॉक टू हो जाएगा, टॉक टू मी, जो यहाँ सब्जेक्ट है, मी जो यहाँ फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, सब्जेक्ट क्या है यहाँ, तो रिंकी है, तो रिंकी के बदले लड़की है तो क्या आ जाएगा, हर आ जाएगा। यू था सेकंड पर्सन तो अमित के लिए चेंज हुआ, क्योंकि यहाँ ये सब्जेक्ट है और इसका ऑब्जेक्ट अमित है, तो सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, और फर्स्ट पर्सन मी होता है तो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, तो रिंकी के बदले यहाँ क्या आया, हर, और ये अमित के बदले क्या आया, ही आया। इसको आप लोगों को समझना है। ठीक है, ये हो गया टॉक टू, हर तक यहाँ तक आ गया, इसके बदले हर लगा दी, बट नॉट पिंकी, इसको भी तो आगे बढ़ाना है, बट नॉट पिंकी, और ये आपका जो है क्वेश्चन बन गया। ठीक है, अब इसमें क्या है कि थोड़ा सा टेंस देख लीजिए कि टेंस इसमें कौन वाला में क्या चेंज होता है। टेंस की यदि हम बात करें, टेंस की यदि हम बात करें तो चेंज इन टेंस क्या हो जाएगा आपका, चेंज इन टेंस। हम लोग टेंस में इसको कैसे चेंज करेंगे, यदि आपका टेंस प्रेजेंट टेंस में हो, यदि आपका दिया हुआ टेंस प्रेजेंट इंडिफिनिट में हो, जिसको हम लोग सिंपल प्रेजेंट कहते हैं, इंडिफिनिट में हो, तो वह क्या हो जाएगा आपका, पास्ट इंडिफिनिट हो जाएगा, पास्ट इंडिफिनिट हो जाएगा। ठीक है, यदि आपका रिपोर्टिंग वर्ब ये आपका किस में आता है, तो ये रिपोर्टिंग वर्ब में, ये रिपोर्टिंग वर्ब में भी आ सकता है, प्रेजेंट और पास्ट में भी आ सकता है, दोनों में आ सकता है। ठीक है, यदि प्रेजेंट में रहे तो पास्ट में हो जाएगा, पास्ट में हो जाएगा, और यदि प्रेजेंट इंडिफिनिट हो गया, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में यदि रहे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में यदि रहे तो ये आपका हो जाएगा पास्ट कॉन्टिन्यूस, और यदि आपका ये प्रेजेंट परफेक्ट में रहे, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट में रहे तो ये आपका हो जाएगा पास्ट परफेक्ट में, पास्ट परफेक्ट में, बाद में टेंस सब में होगा। ठीक है, ये पास्ट परफेक्ट हो गया, ये इतना था इसमें प्रेजेंट का। और यदि अब फिर इसमें पास्ट में रहे, यदि इसमें पास्ट में रहे तो क्या होगा, पास्ट इंडिफिनिट यदि रहे, पास्ट, अब पास्ट इंडिफिनिट रिपोर्टिंग वर्ब में रहे तो ये आपका क्या हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट हो जाएगा, क्या होगा,
पास्ट से इसमें प्रेजेंट में नहीं जाएगा। यदि पास्ट में है तो वो पास्ट परफेक्ट होगा, पास्ट से प्रेजेंट में नहीं जाएगा, तो ये पास्ट परफेक्ट होगा। और यदि पास्ट परफेक्ट हो, यदि पास्ट परफेक्ट हो, इंडिफिनिट दिए तो कॉन्टिन्यूस देना था, पास्ट इंडिफिनिट दे दिए तो पास्ट कॉन्टिन्यूस में यदि रहे, पास्ट कॉन्टिन्यूस में रहा तो ये आपका हो जाएगा पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में। और यदि पास्ट परफेक्ट में रहे, याद नहीं हो रहा है तो टेंशन नहीं लेना, हम याद करा देंगे क्वेश्चन बनाते समय, ठीक है। पास्ट परफेक्ट में यदि रहे, कम टाइम में यदि अधिक पढ़ना है तो थोड़ा बहुत दिमाग में लोड देना पड़ेगा, जाहिर सी बात है। तो इसलिए ये सब झेलना सीखिए, धीरे धीरे इसको दिमाग में थोड़ा दिमाग का अपना कैपेसिटी बढ़ाना सीखिए, ठीक है। पास्ट परफेक्ट में यदि रहे तो ये आपका पास्ट परफेक्ट में ही रहेगा, ठीक है, ये चेंज नहीं होगा, मतलब नो चेंज इसमें लिख देते हैं डायरेक्ट, ये आपका पास्ट परफेक्ट में ही रह जाएगा, चेंज नहीं होगा, ठीक है। इसी में रहा, यदि इज एम आर रहा, पास्ट में चेंज करना है, इज एम आर यदि रहे और पास्ट में चेंज करना, क्या हो जाता है, वाज वेयर हो जाता है। सेल विल यदि दिया रहे, सेल कहीं दिया रहे या फिर विल दिया रहे, सेल विल हो गया, हाँ इसको पहले चेंज कर लिए तो ये क्या हो जाएगा, सेल का शुड, और विल का क्या हो जाएगा, वुड हो जाएगा। कैन कुड भी एक क्वेश्चन हम बताए इसमें, तो आपका यदि कैन दिया हुआ रहे, यदि कैन रहे कहीं या फिर मे रहे, ठीक है, कैन रहे, मे रहे, कैन, मे, माइट, शुड, वुड, कुड, चलिए कैन यदि रहे तो कुड हो जाएगा, मे यदि रहे तो माइट हो जाएगा, ठीक है। बताने तो बहुत सारा चीज़ बता दिया, आपको दिमाग हैंग कर रहा होगा, लेकिन टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। कैसे, तो देखिए इसमें हम आपको क्वेश्चन कैसे बनाते हैं और उसमें कैसे चेंज होगा उसको आप देखिए, बस बात खत्म। और उसमें तो आपको समझ में आ ही जाएगा कैसे आएगा। तो देखिए क्वेश्चन हम लिखते हैं, सब उपाय ये है। 3 नंबर क्वेश्चन देखिए, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 दे दिए, हीज मदर, ठीक है, हीज मदर सेज टू हिम, हीज मदर सेज टू हिम, आई एम, हीज मदर सेज टू हिम, आई एम प्राउड ऑफ यू, आई एम प्राउड ऑफ यू। और इन्वर्टेड कोमा देके हम क्या किया, इसको तो बंद कर दिए, ठीक है। सेज टू दिया है तो टेल्स टू, टेल्स में चेंज हो जाएगा। देखिए इसको पहले चेंज कर लेते हैं, पास्ट तो फिर प्रेजेंट और पास्ट किस में है उसको भी देख लेंगे, पहले चेंज कीजिए, क्योंकि इधर वाला हम तो यही से चेंज होगा सिर्फ, तो इसको पहले बना लेते हैं, फिर इसका दिक्कत, इसका टेंशन जो है लेंगे। हीज मदर दिया है तो हीज मदर होगा, सेज टू दिया है तो टेल्स हो जाएगा, और हिम दिया है तो हिम हो जाएगा। इन्वर्टेड को हम हटाएंगे, दैट हो जाएगा। अब टेंशन लेना कि अब आगे क्या बनेगा। तो फर्स्ट पर्सन आई वी होता, फर्स्ट पर्सन हमेशा सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। सब्जेक्ट इसमें क्या है, हीज मदर है, पहले जो रहता है वही सब्जेक्ट होगा। तो हीज मदर है, यहाँ माँ की चर्चा हो रही है या किसी लड़की का चर्चा हो तो उसमें हम लोग क्या लिखते हैं, ही बोल रहे हैं, सी लिखते हैं। लड़का की चर्चा हो, नाम में कोई राम मोहन सोहम फादर भी यदि रहे तो उसमें भी क्या लगाएंगे, ही लगाएंगे। लेकिन लड़की की चर्चा हो, लड़की की नाम हो या फिर माँ हो तो उसमें हम लोग क्या लगाते हैं, सी लगाते हैं, तो यहाँ हो जाएगा सी। ये आपका सेज टू दिया है, सेड रहता है पास्ट में रहता, सेज टू क्या है, प्रेजेंट में, तो यहाँ हमारा क्या हो जाएगा, इसमें प्रेजेंट में ही रहेगा। सी के साथ एम की जगह फिर क्या आएगा, ईज आएगा, ठीक है। और प्राउड ऑफ, प्राउड ऑफ, यू आपका क्या किस में आता है, सेकंड पर्सन, और सेकंड पर्सन चेंज किसके अनुसार होता है, ऑब्जेक्ट के अनुसार। फर्स्ट पर्सन चेंज किसके होता है, सब्जेक्ट के अनुसार। तो यू की जगह हिम है तो हिम यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा। सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट, इसका ये सब्जेक्ट है तो भरवा आया, फिर उसके बाद क्या है, ऑब्जेक्ट, तो ये आपका क्या है, ऑब्जेक्ट। और सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है तो हिम यहाँ लिख दिए, ठीक है, हिम हो गया। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार तो माँ के लिए क्या लाए, सी लाए, और प्रेजेंट में था इसलिए प्रेजेंट में ही रह गया। समझ में आ गया, नहीं समझ में आया कोई बात नहीं। फिर देखिए दूसरा एग्जांपल लेते हैं, माँ के बारे में ले लिया, अब की बार पिताजी के बारे में ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, जैसे माय फादर, ठीक है, सेज टू माय सिस्टर, सेज टू माय सिस्टर, कोमा देखिए इन्वर्टेड कोमा में बंद, आई एम ऑलवेज विद यू, आई एम ऑलवेज विद यू, और इन्वर्टेड कोमा देके बंद कर दिए। मेरे पिताजी ने मेरी बहन से कहा कि मैं तुम्हारे साथ, हमेशा तुम्हारे साथ हूँ।
ये इसका क्वेश्चन बना दिया। लेकिन हम लोगों को हिंदी से कोई मतलब नहीं है, हिंदी से कोई मतलब नहीं है, इंग्लिश में पढ़ रहे हैं, इंग्लिश में ही फन करेंगे इसको। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। माय फादर दिया हुआ है और सेज टू दिया है। पहला लाइन यहाँ से यहाँ तक हम लोग देखते हैं कि क्या होगा। सेज टू दिया है मतलब टेल्स हो जाएगा, तो लिखते हैं माय फादर सेज टू के बदले टेल्स हो जाएगा। ठीक है, टेल्स माय सिस्टर, तो ये माय सिस्टर, और इन्वर्टेड कोमा के लिए क्या आ जाएगा, दैट आ जाएगा, तो यहाँ दैट हो गया। ठीक है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। सब्जेक्ट यहाँ कौन है, फादर है, फादर के लिए क्या आएगा, ही आएगा, फादर के लिए क्या आ जाएगा, ही आ जाएगा। सेज टू क्या है, प्रेजेंट में है, सेज टू क्या है, प्रेजेंट में है, तो प्रेजेंट में ही रहेगा, क्योंकि पास्ट में यह नहीं जाएगा, पास्ट में रहता तो पास्ट में चेंज करते, प्रेजेंट में रहता तो चेंज नहीं होता है टेंस में। तो इज एम आर दिया, ही के साथ क्या लगेगा, इज लगेगा। ऑलवेज है तो ऑलवेज हो जाएगा, और विद है तो विद भी हो जाएगा। लेकिन सेकेंड पर्सन किसके अनुसार चेंज होता है, तो सेकेंड पर्सन चेंज होता है आपका ऑब्जेक्ट के अनुसार। यहाँ ऑब्जेक्ट कौन है, तो माय सिस्टर ऑब्जेक्ट है। माय फादर यदि सब्जेक्ट है तो यहाँ जो रहता है माय सिस्टर, ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। और माय सिस्टर के लिए क्या आता है, हर आता है, तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका, हर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है, दिमाग की बत्ती जल रही है। ठीक है, आगे बढ़े। दोनों क्वेश्चन मैंने बहुत बेहतरीन तरीके से बताया। अभी यदि किसी को समझ में नहीं आया तो फिर उसका थोड़ा सा रेड लाइट जल रहा है, हमको दिख रहा है। यदि समझ में आ गया होगा तो बहुत अच्छा है। कम समय में इतना समझ जाना कम बड़ी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। इसलिए और हम अपने मन में डाउट ला रहे हैं, हालांकि समझ गए होंगे, ये मान के हम चल रहे हैं। ठीक है, कुछ एक दो और अटपटा सवाल ले लेते हैं ताकि और हम लोगों का कॉन्सेप्ट बढ़िया से क्लियर हो जाए। ठीक है, देखिए दूसरा क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन यहाँ क्या लें, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में एक लेते हैं, जैसे द टीचर, ठीक है, मास्टर के बारे में ले रहे हैं। द टीचर सेज टू द स्टूडेंट, टू द स्टूडेंट, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन लेंगे। टू द स्टूडेंट कोमा देंगे, इन्वर्टेड कोमा देंगे, ही इज इंटेलिजेंट, ही इज इंटेलिजेंट एंड इंडस्ट्रियस, और इसको इन्वर्टेड कोमा देके बंद कर दिए। पहला पार्ट रिपोर्टिंग वर्ब हम लोग देखेंगे कि क्या दिखा हम लोगों को। तो इसमें हम लोग देखें कि द टीचर सेज टू दिया है, क्या चेंज हो जाएगा, सेज टू का टेल्स, क्या हो जाएगा, टेल्स। स्टूडेंट सेम रहेगा, टीचर सेम हो जाएगा, लेकिन टीचर यहाँ क्या है, सब्जेक्ट है, स्टूडेंट आपका यहाँ क्या है, ऑब्जेक्ट है। ठीक है, देखें तब यहाँ द टीचर नीचे सेम आ जाएगा, द टीचर सेज टू का टेल्स हो जाएगा, सेज टू का टेल्स हो जाएगा। टेल्स टू फिर नहीं लिखना है, टू यहाँ लिखेंगे तो फिर गलत हो जाएगा, इसको ध्यान में रखना है। टेल्स टू कभी भी नहीं लिखना है, सेड टू कभी भी लिखना है, टोल्ड टू नहीं लिखना है। सेज टू दिया है तो टेल्स सिर्फ लिखना है। और द स्टूडेंट्स, द स्टूडेंट्स, उसके बाद इन्वर्टेड को हम हटाएंगे, दैट। यहाँ तक तो हम लोग सबको समझ में आ गया होगा, कोई तकलीफ नहीं। ही सी इट दे, और नाउन क्या आता है, थर्ड पर्सन, और थर्ड पर्सन नो चेंज होता है। थर्ड पर्सन क्या होता है, नहीं चेंज होता है। ठीक है, तो ये आपका ही का ही रहेगा। अब इधर दिमाग ही नहीं लगाना, जब थर्ड पर्सन मेरा चेंज ही नहीं होगा तो हम दिमाग क्यों लगाएं। तो ही, और यहाँ क्या है, इज है तो इज ही रहेगा। इंटेलिजेंट है तो इंटेलिजेंट हो जाएगा, एंड है तो एंड देंगे, इंडस्ट्रियस है तो इंडस्ट्रियस देंगे। मज़ा आया आप लोगों को। ठीक है, थर्ड पर्सन था ना तो नहीं चेंज हुआ। एक लास्ट क्वेश्चन और आप लोग देखिए, उसके बाद फिर हम देखिए क्वेश्चन नंबर 6। सी सेज टू मी, सी सेज टू मी, इन्वर्टेड कोमा देते हैं, समता इज द बेस्ट फ्रेंड ऑफ बंटा। संटा बंटा दिमाग में क्या है नहीं है वो सब नहीं रखना है, हम लोग यहाँ देखते हैं सिर्फ। सेज टू दिया है तो टेल्स हो जाएगा, चेंज कीजिए इसको, सी टेल्स। मी दिया है तो मी हो जाएगा, इन्वर्टेड को हटाएंगे, दैट हो जाएगा। ठीक है, संता दिया है, ये क्या होगा, नाम है तो नाउन है, थर्ड पर्सन नो चेंज,
बताए हम थर्ड पर्सन नो चेंज, ये नाम है। ही भी क्या था, यहाँ थर्ड पर्सन था, नहीं चेंज हुआ, तो संटा की जगह संटा होगा, इज की जगह इज होगा। द बेस्ट फ्रेंड किसका, तो ऑफ बंटा का। देखिए नरेशन कैसे पढ़ा जाता है, मज़ा आया होगा आप लोगों को। ठीक है, अब हम लोग जो है इसको नेक्स्ट वीडियो में और कुछ क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि हमको क्वेश्चन कुछ बनाना है खुद से आप लोगों के लिए। ठीक है, थोड़ा सा हर टाइप का क्वेश्चन बना लें, उसमें जैसे प्रेजेंट हो, पास्ट हो, फ्यूचर हो, सब तरह का हम बना लेंगे। अभी जितना हम क्वेश्चन इधर बता दिए आप लोगों को, यही सब आप लोगों को बार बार देख देख के रिवीजन करना है इसको, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है और इससे बेसिक तो कुछ और पढ़ना है ही नहीं। यूँ मान के चलिए अब कुछ भी आ जाए आप लोग हैंडल कर सकते हैं। यकीन कीजिए मैंने आप लोगों को इतना बता दिया है जिसका कोई हद नहीं है। हालांकि आप यदि इसमें एसएससी सीजीएल में भी देंगे तो इसी तरह का क्वेश्चन पूछता है। खुद हम एसएससी सीजीएल का तैयारी कर रहे हैं तो हमको पता है, इसलिए आप लोगों को इसका बढ़िया से ध्यान रखना और इसको बना लेना बार बार। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना है, कमेंट करके बताना कैसे लगा, और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपको टाइम टाइम पर नोटिफिकेशन मिलेगा तभी जब आप सब्सक्राइब किए हुए रहेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।